हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद। स्टूडेंट्स, अंशु टेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज की क्लासेस आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को। और मैंने जो है इसका पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी लिंक मिलेगा, या फिर वीडियो के आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको जो है उन क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप क्लिक करके उन प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। इसमें हम बताएंगे आपको धारिता यानी कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, और उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप धारिता के बारे में पढ़ते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और उसकी धारिता क्या होती है। तो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, इनका यूज करने पर जैसे कोई एक कैपेसिटर है या फिर कोई चीज़ है तो उसमें जो है आवेश को अपने अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। वही क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, परावैद्युत पदार्थ। और कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है। तो यहाँ पे हम बता दें जैसे कि कोई एक चालक है, कोई चालक या कंडक्टर है, अगर वो जो है अपने अंदर आवेश समाहित कर रहा है और वो जो है कितना अपने अंदर किस लिमिट तक आवेश को समाहित कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, वही क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा या धारिता कहलाएगी। ठीक है, तो वैद्युत धारिता की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है और वो डिपेंड करता है उसके आवेश पर। आवेश जो होता है यहाँ पे उस पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो है जो आवेश होता है वहाँ पे उसके विभवांतर या पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल में होता है, यहाँ पे समानुपाती होता है, Q प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आया। अगर हम प्रोपोर्शनल का यहाँ पे चिन्ह हटा दे तो Q इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे CV। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो C है एक तरह का कांस्टेंट है, नियतांक है ये। ठीक है, इसी को हम धारिता कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q अपान V। तो धारिता को हम जो है यहाँ पे फैरड से नापते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, धारिता का मात्रक होता है फैरड। फैरड को कैपिटल F भी लिख देते हैं कहीं कहीं। ये Q अपान V है तो इसको लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट में। तो इसका एक मात्रक हो गया कूलाम पर वोल्ट या फैरड। तो ये इसका यूनिट हो गया या मात्रक हो गया। तो ये आपको ध्यान दे देना है, कूलाम पर वोल्ट या फैरड। अगर हम बात करें फैरड की तो यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड तो यहाँ पे जो फैरड दिया गया होगा उसको कैपिटल F से दिखाया गया होगा कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि 1 माइक्रो फैरड कोई दे दिया है। 1 माइक्रो फैरड इसको कहेंगे, इसको माइक्रो फैरड भी बोलेंगे। ठीक है, माइक्रो, म्यू से माइक्रो, मैंने जो है पहली वीडियो में बताया है। माइक्रो अगर वहाँ पे कहीं जुड़ रहा है तो उसको जो है सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइक्रो फैरड दिया है ये 1 म्यू एफ, मतलब 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड हो गया। तो इसको जो हम बोलेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइक्रो फैरड को तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 फैरड या कैपिटल F। समझ में आया, ये आपको ध्यान देना है। और उसके साथ अगर आपको पीको फैरड में दिया हो तो 1 PF लिखा होगा, यानी 1 पीको फैरड इसको बोलेंगे, पीको फैरड। अगर इसको आपको चेंज करना है तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पीको लिखा हो वहाँ पे तो 1 × 10⁻⁻12 यानी 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंपल फार्म यानी फैरड में बदल जाएगा, कैपिटल F में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कन्वर्जन, ये यूनिट का कन्वर्जन आपको ध्यान देना है। ये ही सारे कन्वर्जन आपको क्वेश्चंस में कुछ करने होंगे, तो ये आपको बेसिक चीज़ लिख लेनी है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम जानते हैं गोली चालक की धारिता का क्या फार्मूला होता है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो कोई गोली चालक दिया है तो उसकी धारिता हो जाएगी C = 4πε0 K × A। ठीक है, K जो है यहाँ पे परावैद्युतांक है। K क्या है यहाँ पे, परावैद्युतांक है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं।
जो किसी पदार्थ का होता है परावैद्युतांक। अगर बीच में एयर भरी हो, हवा वायु भरी हो, यानी हवा भरी हो बीच में, तो इसका जो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये धारिता है, गोली चालक की धारिता का फार्मूला है, ठीक है। जब गोले के अंदर कोई पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता हो जाएगी C=4πε0 K इंटू ए। जब वायु यानी हवा भरी हो वहां पे बीच में, तो K यहाँ पे ले लेते हैं 1। हवा के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वो होता है 1। वायु के लिए हम K=1 ले लेंगे, तो यहाँ पे तब उसकी धारिता हो जाएगी C=4πε0 इंटू ए। C हो जाएगा 4πε0 A इंटू ए। जैसे कि ये हो गया कोई एक गोली चालक, इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है यहाँ पे A है, इसी के बीच में कोई पदार्थ भरेगा, या फिर कहीं कहीं जो है किसी कंडीशन में हवा भी भर सकती है। अगर कोई पदार्थ भरा होगा वहाँ पे तो परावैद्युतांक K होगा वहाँ, ठीक है। अगर कोई हवा भरी हुई है वहाँ पे, हवा अगर भरी हुई है तो वहाँ पे परावैद्युतांक का मान 1 होगा, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि चालक को तो हमने आवेशित कर दिया और उसका हम धारिता भी निकाल लिए, लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर की, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की। पीछे हमने किसी चालक को हमने चार्ज कर दिया, उसको आवेश दे दिया, उस पर धारिता भी निकाल लिया। अब जानेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसको हम कैपिटल U से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U=1/2 CV² भी लिख सकते हैं इसको, या फिर लिख सकते हैं U=1/2 Q² भी लिख सकते हैं, और U=1/2 Q इंटू V भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान देने हैं। ये तीनों फार्मूले अगर आप जान जाते हैं तो ये जो है ये तीनों फार्मूले एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Q=CV आपको पता है, या C=Q/V, ये धारिता या आवेश। अगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं V=Q/C रख दें, V= अगर यहाँ पे Q/C रख दें, Q²/C हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे C= तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम V= रख दें Q/C, तो यहाँ पे Q²/C हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और हाफ CV² भी होगा। तो ये जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमेशा जूल में होगी, आपको ये ध्यान देना है, जूल में इसका मान निकालेंगे। चलिए अगला जो है यहाँ पे फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे दिया है दो आवेशित चालकों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई एक आवेशित चालक हो गया और दूसरा आवेशित चालक ये है, ठीक है। इस पर जो है आवेश Q1 है, इस पर आवेश है Q2, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे आपस में, एक तरह से इसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उन पर जो है यहाँ पे कितना टोटल विभव होगा, कुल विभव कितना होगा, कुल जो है यहाँ पे धारिता कितनी होगी, और जो है यहाँ पे बात करेंगे उस पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तीनों चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो विभव होगा यानी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो विभव होगा, यहाँ पे कुल विभव बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों चालकों को जब जोड़ रहे हैं तो कुल विभव हो जाएगा कुल आवेश बट्टा कुल आवेश बट्टा कुल धारिता, ठीक है। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर V1 विभव है, और दूसरे वाले चालक पर V2 विभव है कंडक्टर पर। पहले वाले चालक की धारिता यानी जो है कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे वाले चालक की धारिता यानी C2 कैपेसिटेंस है। तो इसका जो कुल विभव हो जाएगा V=, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2, और कुल धारिता हो जाएगी C1 + C2। तो यहाँ पे जो है Q1 लिख सकते हैं C1V1, ठीक है, और Q2 लिख सकते हैं C2V2। Q1 लिख सकते हैं C1V1 और Q2 लिख सकते हैं C2V2। तो इस पर जो है कुल विभव हो जाएगा, अब रख देंगे Q1 और Q2 का मान C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप इस पे स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालने लगे तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा।
तो इसमें जो है इस पर कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा C1 वाले पे, यानी पहले वाले आवेशित चालक पे, और दूसरे आवेशित चालक पर जो है U1 और U2 का मान कितना होगा, यानी जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। U1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये दोनों जो है यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों चालकों पे हो जाएगी। अगर दोनों जो है चालकों पर विभव समान हो, यानी अगर दोनों चालकों पर विभव जो है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो तो ठीक है, अगर दोनों चालकों पर विभव समान है तो हम लिख सकते हैं क्या, Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है Q1 अपान Q2 कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर C1V है अपान C2V है, तो V से V कट जाएगा, तो Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2 कर सकते हैं। अगर दो जो है यहाँ पे आवेशित चालक जोड़े जा रहे हैं तो उनकी जो है आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस तरह से भी कई क्वेश्चन में पूछ सकता है, आवेश दिया होगा और किसी पे पूछ लिया कितनी धारिता होगी, ठीक है, कहीं Q1 पूछ सकता है, कहीं C2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको जो है ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं संधारित्र क्या होता है, यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है। आपने कैपेसिटेंस पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। एक तरह की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम आवेश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन बता देते हैं आपको। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, संधारित्र। इसमें जो है यहाँ पे चालक का आकार में बिना परिवर्तन किए हुए इसमें हम जितना मन मर्जी उतना जो है यहाँ पे आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। संधारित्र अगर जहाँ भी क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरह से बनाया गया होगा। संधारित्र में ये दो तरह का इस तरह से बना होगा, किसी भी सर्किट वगैरह दिया होगा उसमें संधारित्र अगर लगा होगा तो वो सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ जो संधारित्र होता है एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज होता है। एक प्लेट जो है यहाँ पे बैटरी से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जो है इस पे प्लस चार्ज होगा, यानी जो है प्लस टर्मिनल जोड़ा गया होता है बैटरी का, और दूसरा जो है अर्थ से जुड़ा होता है, यानी जो है अर्थिंग दी गई होती है इसमें, तो इस पे जो है माइनस चार्ज होता है। तो ये ध्यान देना है आपको। और इसी युक्ति में हम क्या करते हैं, इसी युक्ति में हम आवेश की मात्रा को जितना मर्जी चाहे उतना हम संचित कर सकते हैं, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता देखिए किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता जो है, संधारित्र की धारिता जो है यहाँ पे प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल होगा अगर ज़्यादा होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो संधारित्र की धारिता भी जो है यहाँ पे धारिता भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा होगा, यानी C प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अगर क्षेत्रफल अगर प्लेटों का बढ़ेगा यानी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और तो संधारित्र की धारिता भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, या अगर प्लेटों की दूरी बढ़ती जाती है तो संधारित्र की धारिता यहाँ पे घटती जाती है। तो आपको ध्यान देना है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ रही है, अगर ज़्यादा दूर दूर प्लेटें रखी हुई हैं तो संधारित्र की धारिता यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता भी वहाँ पे उसकी कम होती है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं C एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/D। यहाँ पे C क्या है, उस संधारित्र की धारिता है, और D जो है उन प्लेटों के बीच की दूरी है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यानी धारिता किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे धारिता भी प्रोपोर्शनल टू होती है परावैद्युतांक के, परावैद्युत पदार्थ के, ठीक है। तो C प्रोपोर्शनल टू होगा यहाँ पे K। तो आपको ध्यान देना होगा, जो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो धारिता यहाँ पे संधारित्र की बढ़ रही है।
प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे धारिता कम हो रही है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं तो धारिता यहाँ पे बढ़ रही है। और धारिता जो है, अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता यहाँ पे इंक्रीज हो जा रही है, संधारित्र की धारिता भी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये आपको ध्यान देना है, 2-3 पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर का मतलब आपको पता होगा, ऐसी प्लेटें जो एक दूसरे से परस्पर एक डिस्टेंस पर रखी गई हो। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर उस प्लेट, दोनों प्लेट की दूरी को नापे तो दूरी क्या हो, यहाँ पे सेम हो यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 2 प्लेटें यहाँ पे समांतर तरीके से रखी गई हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी है d, इनके बीच की दूरी है d, संधारित्र है, इनकी प्लेटें जो है यहाँ पे समांतर रखी गई हैं, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। ये बैटरी से जुड़ा गया होगा, ये बैटरी से जुड़ा गया होगा, और दूसरा वाली प्लेट जो है अर्थिंग दी गई होगी। अगर जो है यहाँ पे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज अगर प्रवाहित कर देते हैं तो दूसरी प्लेट पर स्वप्रेरण के द्वारा अपने आप ही नेगेटिव यहाँ पे चार्ज उपस्थित हो जाता है। तो ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र। एक दूसरे से जो है यहाँ पे समान दूरी पर स्थित होती हैं, प्लेटें समांतर होती हैं। और जो है अगर हम यक्स प्लेट, ये जो एक्स वाली प्लेट है, इस पर हम अगर पॉजिटिव आवेश दें तो स्वतः ही दूसरे प्लेट पर नेगेटिव यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये किसके कारण होगा यहाँ पे, तो ये आवेश जो है यहाँ पे स्वप्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो C होगा यहाँ पे C K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। जब यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब यहाँ पे प्लेटों के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तो वहाँ पे संधारित्र की धारिता हो जाएगी C K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अगर यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के बीच में एयर हो यानी जो है हवा हो, ठीक है, तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता हो जाएगी C0 इक्वल टू, यहाँ पे K इक्वल टू यहाँ पे 1 रख देंगे, K बराबर 1 रखेंगे क्योंकि जो है बीच में हवा है, तो परावैद्युतांक हवा का हो जाएगा K इक्वल टू 1। तो एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। अगर हम जो है यहाँ पे C का जो है C0 में भाग दें यानी C अपान C0 कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू हो जाएगा D अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो एप्सिलॉन नॉट A से ये कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो C अपान C0 बराबर K बचेगा। तो आप कह सकते हैं C इक्वल टू C0 K, ठीक है। तो अगर परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा तो संधारित्र की धारिता यहाँ पे K गुना बढ़ जाएगी। अगर हवा रखी है तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता C0 होगी, अगर उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो C0 की जो है यहाँ पे K गुना हो जाएगी, ठीक है, धारिता उसकी। तो ये आपको ध्यान देना है, यही सब जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स, आगे आने वाली वीडियोस में अभी तो हम फार्मूला इसमें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी होगा।